सिद्धा सिद्धि मम ही सन्तु यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोई संप्रसाहुनं। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादी देवी जरा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य अध्यात्म उपदिष्ट आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। परम पूज्य अध्यात्म योगी जय शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। श्रवण मुनि श्री सुरेश सागर जी महाराज जी की जय। मनुष्यों, आज यह पावन अवसर मिला है हमें आचार्य भगवत पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में आत्मा की वैभव की व्याख्या कर रहे हैं। यह आत्मा जो है जीव द्रव्य है, उसका यथार्थ स्वरूप क्या है यह समझा रहे हैं। बता रहे हैं कि स्वसंवेदन सुव्यक्त तनु मात्रो निरत्यः अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकनः। कि हे जीव, अपने स्वरूप को जान। अपने स्वरूप की अल्पज्ञता ही सहस्त्र दोषों की जननी है। जैसे जैसे जीव व्यवहार में जाता है, वैसे वैसे आत्मा के विषय में वह सुप्त होता जाता है। इससे पहले आचार्य भगवान कह चुके हैं कि तुम शरीर का उपकार करोगे तो आत्मा का अपकार होना निश्चित है, और यदि आत्मा के उपकार में लग गए हैं तो शरीर का अपकार होना निश्चित है। एक और रत्न का टुकड़ा है, एक और दिव्य चिंतामणि रत्न है आत्मद्रव्य के रूप में, और एक और संसार शरीर भोग है खली के टुकड़े के रूप में। तो आप लोग किसको उठाएंगे? रत्न लेंगे या खली का टुकड़ा? रत्न। बस इसी तरह धन्य धरती के निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज जो सभी संसार शरीर भोगों से निवृत्त हो आत्म कल्याण के मार्ग को सतत प्रशस्त किए हैं। अनेकानेक जीवों को अपने कल्याण का मार्ग बताने वाले हैं। उनकी मुद्रा मात्र ही प्रवचन है। आचार्य भगवत कुंद स्वामी ने कहा है, निग्रंथे पगड़म, अर्थात निर्ग्रंथ मुद्रा ही प्रवचन है। अगर योगेश्वर मुख से कुछ वचन ना भी कहे तो उनका दर्शन करने मात्र से हमें वैराग्य भाव
रत्नत्रय भाव और धर्म भाव में सहज वृद्धि होती देखी जाती है। अब आचार्य भगवत बता रहे हैं कि यह जो आत्मा है वह कैसा है? स्वसंवेदन सुव्यक्तस, स्वसंवेदन आत्म अनुभव द्वारा सुव्यक्तस अच्छी तरीके से स्पष्ट होता है, जाना जाता है। यह आत्मा जो है वह अनुभव के द्वारा, स्वानुभव के द्वारा जानने में आता है। और आपकी आत्मा कितनी बड़ी है? शरीर प्रमाण, अर्थात जितना हमारा शरीर है, यदि चींटी के शरीर में है तो चींटी के बराबर, शरीर के बराबर आत्मा, और हाथी के शरीर में है तो वह आत्मा हाथी की शरीर के प्रमाण के बराबर आत्मा है। निरंतर कैसी है? अविनाशी है। जब जब जीव को विनाश का भय सताता है तो वह संकुचित होता जाता है, और जहां उसे अविनाशी पने का भान होता है, मैं नित्य हूं, त्रैकालिक हूं, ध्रुव हूं, तो उसे निर्भयता आती है, व्यापकता आती है, अत्यंत सौख्यवान। कैसी है आत्मा? अत्यंत सौख्यवान, अत्यंत सुख वाली है। जैसे हमारे अरिहंत परमेश्वरी है, चार चतुष्टय से युक्त। अनंत परमेश्वरी की चार चतुष्टय कौन कौन से हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। तो वह अनंत सुख से युक्त मेरी आत्मा है। जब जीव को अपने विशाल सुख का भान होता है तो उसके सामने जो दुख होता है वह तुच्छ लगता है। जितना जीव को अपने सुख पर ध्यान होगा, दुख की महिमा कम आएगी। और जिस जिसको दुख की महिमा अधिक आ रही है, इसका मतलब उसे अपने सुख का भान नहीं है, सुख का ज्ञान नहीं है। इसीलिए बताया कि आत्मा अनंत सुख से युक्त है। वह अनंत सुख कैसे प्राप्त होता है? उसके लिए अनंत वीर चाहिए। जितनी शक्ति होगी उतना हम सुख का वेदन कर सकते हैं। किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान समान न आन जगत में। जितने जितने अंशों में अज्ञानता है उतने उतने अंशों में दुख है, और जितने जितने अंशों में दुख है उतने उतने अंशों में हमारा संसार बढ़ता ही चला जाता है। और कैसी है? लोकालोक विलोकनः, जो लोक और अलोक को जानने वाली है। यह द्रव्य दृष्टि की व्याख्या है। द्रव्य दृष्टि में जैसे एक किसान बीज में वृक्ष देख लेता है, फल देख लेता है, कोई मुट्ठी के दाने को मैं देख लेता है कि मेरे इस मुट्ठी के दाने से अनेकानेक खेत लहलहाएंगे। ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि उसने द्रव्य दृष्टि से देखा है। एक माँ अपने पेट में जो गर्भस्थ शिशु है उसकी भी द्रव्य दृष्टि से उसको कभी बहुत बड़ा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या हमारा अच्छे से पालन पोषण करेगा, इस तरह की कल्पना कर लेती है। तो यह द्रव्य दृष्टि की महिमा है। जिनको द्रव्य पर दृष्टि है
वह जीव ही त्रैकालिकता के बोध से संपन्न हो सकता है, और जिसे त्रैकालिकता का बोध नहीं है उसे क्षण क्षण विकल्पों का ही भान आता है। क्षण क्षण में आने वाली विघ्न बाधाओं से भयभीत होता जाता है, जबकि त्रैकालिकता हमें बताती है कि यह जो आत्मद्रव्य है इसका न कोई उत्पन्न करने वाला है, न कोई नाश करने वाला है, न इसका कोई संचालक है। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपने अपने स्वचतुष्टय में होता है, अपने द्रव्य से, अपने क्षेत्र से, अपने काल से और अपने भाव रूप वह द्रव्य परिणमता है। इतनी वस्तु स्वतंत्रता का जब जीव को ज्ञान हो जाता है, उसी के बल पर निर्ग्रंथ मुनि अपनी चर्या को पालने में सफल हो जाते। नहीं तो आज के जीवन में कौन नंगे पैर पैदल सड़कों पर चलना पसंद करता है? हाँ? कौन एक समय आहार करना पसंद करता है? कौन उपसर्ग परिश्रम को सहन करना पसंद करता है? द्रव्य दृष्टि की महिमा है कि आत्म अनुभव के द्वारा सब स्पष्ट होता है। आपको अपने आत्मा का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? आत्मानुभूति होती है कि नहीं होती? होती है। प्रत्येक जीव को आत्मानुभूति होती है। यदि हम अपने स्वयं से स्वयं को नहीं जानते, जैसे कोई दीपक है, वह दीपक किसी हॉल में रख दिया तो वह हॉल की सारी वस्तुओं को बताता है, प्रकाश कर देता है, तो क्या उस दीपक से स्वयं दीपक का ज्ञान नहीं होगा? क्या होगा? ऐसे ही जो हमारी आत्मा है, ज्ञान के माध्यम से सभी वस्तुओं को जानती है। यह कैमरा है, यह माइक है, यह ग्रंथ है, ये सभी श्रोता है। ऐसा हम किससे जान रहे हैं? ज्ञान से। ज्ञान से जानते हैं तो यही हमें बताता है, यही अनुभव कहलाता है। स्वानुभव का अर्थ ही यह है, श्वासोश्वास हलन चलन के द्वारा वेद्य अनुभव अनुमान लगा लेता है कि अभी जीव है, ठीक है, और हम स्वयं भी अनुभव लगा लेते हैं। सुख दुख, राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ, इन सभी भावों के द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं कि हम जीव हैं। 4 प्रकार के कारण बताए हैं जिससे स्वानुभव, आगम, अभ्यास और गुरु उपदेश, ये 4 तत्वों के माध्यम से हमें डिसीजन लेने की, तत्व निर्णय की क्षमता आती है। जितना जितना हमारा तत्व निर्णय की क्षमता अच्छे से होती है, एक होता है साहित्य के आधार पर तत्व निर्णय करना, उसमें लिख लिया कि जीव जो है वह शरीर प्रमाण है, जीव जो है वह लोकालोक को जानने वाला है, मति शुद्ध ज्ञान होता है। आप में भी कौन कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है। तो यह हम अपने अनुभव से भी जान सकते हैं। कैसे? मति जो पदार्थों को स्पष्ट रूप से ग्रहण करता है, जो अर्थ को ग्रहण करने की शक्ति है, वह मति कहलाती है। समर्थ भाई, राजभारती। और मति के द्वारा, मति ज्ञान के द्वारा किसी भी पदार्थ को विशेष रूप से जाना जाता है, वह श्रुत ज्ञान।
शुद्ध ज्ञान की महिमा देखो कितनी विशाल है। शुद्ध ज्ञान को केवल्य का बीज कहा है, अर्थात अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान को केवल्य का बीज नहीं कहा। शुद्ध ज्ञान जो है वह केवल्य ज्ञान को प्रकट करने में महान सहायक है। इसीलिए जीवन में कभी भी जिनवान की भक्ति मत छोड़ना, अंतिम श्वास होता है। आगम में कहा है कि जो जीव विनय पूर्वक जिनवानी का श्रद्धा पूर्वक स्वाध्याय करता है, यदि वह आगे जाकर के उसे भूल भी जाए तब भी वह शुद्ध ज्ञान उसको केवली बना देता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति करा देता है, वह शुद्ध ज्ञान। तो छोटे छोटे नियम, संयम, व्रत और छोटे छोटे जीवन में संशोधन हमें सफलताएं देते हैं, ऊंचाइयां देते हैं, उन्नति देते हैं, चाहे वह कर्म के क्षेत्र में हो अथवा धर्म के क्षेत्र में। तो इस तरह हम सभी अपने जीवन में धर्म मार्ग पर आरूढ़ होकर सहज हमेशा आत्मोन्नति को प्रशस्त करें, इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य तिरुवल्लाचार्य स्वामी जी की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, 309 करोड़ निराजों की, अहिंसा में विश्व जैन धर्म की, जमवाणी माता की, हम सभी के महाभागी का उदय हुआ है, जो सर्वज्ञ प्रभु की देशना हमें प्राप्त हो रही है। कई भवों का पुण्य एकत्रित होता है, तब
देव के दर्शन होते हैं और उसमें भी भवों का पुण्य इकट्ठा होता है, तब उन देव की वाणी सुनने को मिलती है। क्योंकि साक्षात कल्याण का मार्ग अंतःकरण को पवित्र करने वाली यदि कोई है तो जनवाणी है। बिना पानी के तन पवित्र नहीं होता। प्रतीक, बिना पानी के तन पवित्र नहीं होता। तन को पवित्र करना है, स्वच्छ करना है तो पानी की जरूरत होती है, और मन को पवित्र करना है तो जनवाणी की जरूरत होती है। जैसे तन को हम प्रतिदिन पवित्र करते हैं, यद्यपि स्वभाव तो शुचौ गायक, स्वभाव से गायक ऐसी है, अपवित्र ही है, अशुचि ही है, क्योंकि उसका जो बीज है वही अपवित्र है। मल बीजम मल योनि, उसका बीज भी मल है और योनि स्थान भी मल है। मल में उत्पन्न हुआ तो डॉक्टर साहब शरीर तो अपवित्र ही है, लेकिन फिर भी साथ हम शरीर को पवित्र जल के माध्यम से करते हैं। लेकिन मन को पवित्र करना है तो जनवाणी के माध्यम से किया जाता है। हम कह रहे थे तन को रोज पवित्र करते हैं, हम रोज स्नान करते हैं। कोई होगा जो रोज नहीं नहाता हो, हाँ होते हैं ऐसे भी लोग। लेकिन समझना, तन को जिस प्रकार रोज पवित्र करना पड़ता है अपने को, और रोज स्वच्छ ना करे तो दुर्गंधित हो जाता है। हाँ, यद्यपि अशुचि है स्वभाव से, फिर भी बाहरी शुचिता के लिए जल की आवश्यकता है। यदि जल का प्रयोग ना करें तो दुर्गंधित हो जाता है, अशुचि कहलाता है बाहर से भी। ऐसे ही मन को पवित्र करने के लिए कोई सोचे कि भैया हम तो 2 दिन प्रवचन सुन लिए तो काम चल जाएगा, हाँ तो एक दिन स्नान करने से काम चल जाएगा? एक दिन स्नान करने से काम नहीं चलता। उसी तरह अशोक भैया केवल एक दिन प्रवचन सुन लिए तो काम नहीं चलेगा, और बल्कि यूं कहें शरीर का काम तो आप एक दिन स्नान करके सप्ताह भर चला भी लो। क्योंकि हम देखते हैं कि शरीर में हो सकता है काम चल जाए बिना स्नान के, हम तो स्नान नहीं करते, बहुत दिन से काम चल रहा है हमारा, है ना? तो स्नान के बगैर फिर भी काम चल सकता है। लेकिन मन को पवित्र बनाए रखने के लिए, मन को पवित्र बनाए रखने के लिए जनवाणी का सतत निरंतर अभ्यास अध्ययन बहुत आवश्यक है। पानी होता है ना, पानी देखा होगा आपने, जल यदि भरकर रखा हुआ है किसी पात्र में तो हल्का सा बस टक्कर लगे तुरंत उसमें चंचलता हो जाती है। कितनी चंचलता हो जाती है? एक आप पानी पात्र में यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ इस जिस आधार पर है उस आधार को भी छूओगे तो पानी चंचल हो जाएगा। उससे भी अधिक हमारा मन चंचल है। इतना हम सतत धर्म ध्यान में लगे रहते हैं, शास्त्र का अभ्यास करते हैं, उसके बाद भी अनुभव में आता है कि तुरंत जैसे कोई निमित्त मिला, जैसे कोई कारण उपस्थित हुए, तुरंत तो मन कैसे हो जाता है? पवित्र से अपवित्र हो जाता है। इसलिए शरीर की स्वच्छता बनाओ या ना बनाओ, लेकिन मन की स्वच्छता जरूर बनाने का पुरुषार्थ करो। और मन को स्वच्छ बनाए रखना है तो जनवाणी का पान करो। और ये मत सोचना कि हम बहुत दिन से कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। अनुभव में कई बार ऐसा आता है,
कई लोग हमारे से आकर कहते भी है, प्रश्न भी करते हैं, महाराज आपने कहा था हम स्वाध्याय भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि हमको लाभ नहीं मिल रहा, तो क्या स्वाध्याय बंद कर दें? स्वाध्याय से तो लाभ नहीं हो रहा। तो हम कहते हैं भैया थोड़ा धैर्य रखो। क्या? थोड़ा धैर्य रखो। कोई भी चीज तुरंत लाभ नहीं देती है। एक नया सकोरा होता है ना, नया मटका खरीदते हैं ना, तो उसमें भी पानी की बूंद डालते हैं तो पहले दिखाई नहीं देती, क्या होती है? सोख लेता है। लेकिन क्या वो व्यर्थ हो गई क्या? वो जब एक एक बूंद 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 जाती है शुक्र, तो बूंद बूंद से क्या होता है? फिर एक दिन दिखाई देता है कि घड़ा भर गया। तो आज जो हम ये जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं, यदि आपने इस बुद्धि से किया है कि कुछ हमारा कल्याण हो, तो नहीं तो स्वाध्याय करने के भी कई कारण होते हैं। क्या? स्वाध्याय करने के भी कई कारण है। एक ये कि हम स्वाध्याय करें तो हमारे लोक में प्रतिष्ठा हो जाए। एक ये स्वाध्याय नॉलेज के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए। एक उद्देश्य की आत्म कल्याण के लिए। और यदि आत्म कल्याण का उद्देश्य लेकर आप उस कार्य को कर रहे हो, तो निश्चित मान के चलना समय भले लग सकता है, देर हो सकती है, लेकिन आपको उसका फल मिले बिना नहीं रहेगा। अभी अभी पढ़ रहे थे तो राजवाटिक में एक शब्द निकल कर आया, अकृत नाश। दो चीज, अकृत और नाश। जो कुछ भी फल प्राप्त हो रहा है वो बिना किए का फल नहीं मिल रहा। अकृत का फल नहीं होता। जो भी हमको प्राप्त हो रहा है, चाहे अच्छा प्राप्त हो रहा हो, चाहे बुरा प्राप्त हो रहा हो, वो सारा का सारा कृत है, अकृत नहीं है। कैसा है? कृत है, अकृत नहीं है। कृत है मतलब किसी दूसरे के द्वारा किया हुआ भी नहीं है, वो सब हमारे द्वारा ही किया हुआ है। ये अलग बात है कि हमारे स्मरण में नहीं है, ये अलग बात है कि हमारे ज्ञान में नहीं है, क्योंकि लगता क्या है? हमने तो कुछ किया नहीं, हम तो किसी को सताते नहीं, हम तो किसी को दुखी नहीं करते, हम तो सबका भला सोचते हैं, फिर भी हमारे साथ में क्यों होता है ऐसा? तुम अभी थोड़ा दिख रहे हो, तुमको जरूरत है थोड़ा अधिक देखने की। हम देख रहे हैं मात्र इस पर्याय मात्र को देख रहे हैं, और उस पर्याय में भी थोड़े से समय का देख रहे हैं। और जबकि हम हैं कब से? क्यों राजित कब से हो? बहुत समय से, बहुत समय से। जब महावीर भगवान थे तब भी आप थे, जब आदिनाथ भगवान थे तब भी आप थे, और प्रकाश दादा जब आदिनाथ भगवान के पहले भी अनंत 24 निकल गई तब भी आप थे। अभी कौन से कर्म का फल आया है ये अपने को नहीं पता। और एक बात समझना, एक समय में किए हुए कर्म का फल एक समय में नहीं आता। उस एक समय में किए हुए कर्म का फल अनंत समयों तक आता है। जब जितनी बड़ी स्थिति का कर्म आपने बांधा है, तो उसका आवाधा काल मात्र छोड़ दो, आवाधा काल छोड़कर शेष पूरे काल में उसका फल मिलेगा आपको। यद्यपि एक समय हुआ है, जैसे घटना कोई होती है तो एक समय होती है, लेकिन उसको फिर मान लो आंधी आई, तूफान आई, कितने देर के लिए आता है? क्यों गुस्सा आता है आपको? कितनी देर के लिए आता है? क्षण में गुस्सा क्यों? और लेकिन उस गुस्से से नुकसान कितना होता है? जैसे वो तूफान आता है, आंधी आती है, बाढ़ आती है, तो कितनी देर के लिए आती है? थोड़ी सी देर के लिए आती है, लेकिन उसका नुकसान कितना होता है और कब तक उसका भरपाई करनी पड़ती है?
उस नुकसान से उसको वापस व्यवस्थित कर रहे हैं तो कितना समय लगता है? बहुत समय लगता है। तो ऐसे ही हम एक समय में कोई कार्य करते हैं तो उस एक समय में जो कर्म बंद किया हमने, कितना कर्म? समय प्रवृत्त प्रमाण, यानी अभव्यों के अनंत गुणे और भूत में हुए सिद्धों के अनंत भाग। तो जो हम ये कर्म का बंध करते हैं उस एक समय में बांधे हुए कर्म का फल जितनी भी स्थिति है, मान लो 1 वर्ष की स्थिति का आपने कर्म बांधा तो वो 1 वर्ष की स्थिति का फल अभी बांधा, वो 1 घंटे के बाद में उदय आना प्रारंभ होगा। अभी नहीं आएगा, तुरंत नहीं दिखेगा, उसका आबाधा काल होता है, निश्चित समय होता है। उस जैसे शास्त्र में विधान है 1000 वर्ष की स्थिति का है तो 100 वर्ष का आबाधा काल होता है। तो उस आबाधा काल के निकल जाने के बाद में वो कर्म फल देना प्रारंभ करता है और अब उस पूरे वर्ष तक आपको उसका फल मिलेगा। कब तक? जितने दिन लास्ट स्थिति है उसकी, तब तक उसका फल आपको सतत प्राप्त होगा। इसलिए इतना सा सूत्र आज याद रखना, अकृत नाश। क्या चीज? अकृत नाश। इसमें पहली बात कर रहे हैं अपन अकृत की, कि जो भी फल प्राप्त हो रहा है वो बिना किया हुआ नहीं है, वो किया हुआ है, और किया हुआ है तो वो दूसरे के द्वारा किया हुआ नहीं है, वो हमारे ही द्वारा किया हुआ है। और तुम सोचो कि हम जो फल प्राप्त कर रहे हैं वो किसी दूसरे ने किया है। इसके पीछे बीच में एक और बहुत बड़ी बात कहता हूं, आप हमको लगता है कि हम इसको सुखी कर दें। स्वाभाविक है, अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए। सुखी करने की बात तो सोचना ही चाहिए, दुखी करने की वाली बात सोचो। लेकिन बात समझना, जैसे अकृत कह रहे हैं हम, अकृत यानी जब हमारे कर्म का फल हमें को मिलता है तो उसको भी प्राप्त होने वाला फल उसके कर्मों का है। कोई दुखी जीव हो तभी मत सोचना, क्या? कोई दुखी जीव तुमको सामने दिखे तब ये मत सोचना कि भैया अकृत, नहीं तो महाराज ने कहा था सबके कर्म का फल है, उसको मिलता ही मिलता है। और कोई दुखी दिखा तुमको और तुमने सोचा कि उसके कर्म का फल है और छोड़ दिए और चले गए तुम। कोई कष्ट में दिखा आपने को तो अपन ने सोच लिया कि अरे इसकी कर्म का फल है, जाने दो उसे, तब नहीं सोचना। ये हमारे साथ में हमारे असाता का उदय आ जाए, हमारे दुख का वेदन होने लगे, हमको कष्ट का समय आ जाए, तब तो ये विचार करना धर्म ज्ञान है, तब ये विचार करना सही है। लेकिन दूसरे के साथ कष्ट हो और तब हम ये विचार करें तो ये अधर्म ध्यान हो जाएगा। क्यों? हमको साक्षात दिख रहा है जीव कष्ट में है और हम उसका कष्ट दूर करने के बजाय क्या कर रहे हैं? उसको छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, जिसकी जैसी जितनी सामर्थ्य है, कम से कम आपने ये सोचा कि ये इसका कष्ट दूर हो। देखो, दो तरह की सोच, एक इस बुद्धि से सोचा कि कौन करे, अपने को नहीं करना है, अपन प्रपंच से बचो, तो इस दृष्टि से सोचा और छोड़ के चला गया। और एक सोचा कि हम कर नहीं सकते, हाँ, वहां हमारी सामर्थ्य नहीं है, हर जगह आप बचा नहीं सकते हो जीव को, देश काल परिस्थिति को देखना पड़ता है। कहीं तुम पहुंच गए, कसाई जीव का वध कर रहा और तुम वहां भी सोचने लगो क्या, और जाकर उससे जुड़ जाओ तो ये अविवेक वाली बात। तो कहा तो जाता है
है, लेकिन कहां सूत्रों को कैसे प्रयोग करना है। अनेकांत दृष्टि को प्राप्त किए बिना आप सूत्रों का प्रयोग करोगे तो वैसा ही होगा जैसा द्रव्य दृष्टि के एकांत से होता है। ठीक, इसलिए सूत्रों का प्रयोग अनेकांत से ही करना पड़ता है। भगवान ने सबसे बड़ी दृष्टि प्रदान की है, यदि समीचीन बोध को प्राप्त करना है तो अनेकांत दृष्टि बनाओ, क्योंकि जगत की सारी वस्तुएं अनेकांतात्मक है। तो मैं कह रहा था अकृत, यानी जो भी कर्म का फल प्राप्त हो रहा है वो बिना किए प्राप्त नहीं हो रहा। यद्यपि आपको बोध नहीं है कि आपने कब किया, हमको महसूस ऐसा ही होता है कि हमने नहीं किया, लेकिन हमने नहीं किया होता तो हमको नहीं मिल सकता। हमको मिल रहा है, इसका मतलब हमने ही किया है, किसी दूसरे ने नहीं किया। ये अकृत है, और अकृत दूसरा है नाश। यदि तुम सोचो हम कर रहे हैं और इसका फल ना मिले, हाँ वो नष्ट हो जाएगा। तो कोई भी कर्म बिना फल दिए नहीं नाश को प्राप्त होता है। यदि कृत का नाश हो जाए, अकृत का फल प्राप्त होने लगे और कृत का नाश हो जाए तो जगत में सारा धर्म व्यर्थ हो जाएगा। क्यों प्रकाश दादा, अभी अभी आपने दान दिया क्यों दिया? आपने खुशी से दिया, स्वेच्छा से दिया, धर्म का कार्य है इसलिए दिया, लेकिन ये इससे फल की प्राप्ति होती है, ये भी भाव अंतरंग में है। यदि फल की प्राप्ति का बोध ना हो तो कोई भी व्यक्ति कार्य को नहीं कर सकता। दुकान चलाते ना प्रदीप, क्यों चलाते? बोलो, क्यों चलाते हो? पैसा कमाने के लिए ना, ठीक। और आपको पता चल जाए कि इस व्यापार में रुपया कोई लाभ होता नहीं है, जितना पैसा लगाते हो उतना ही मिलने वाला है, हो सकता है वो भी ना मिले। अब बताओ आप वो अशुभ कार्य के लिए तैयार होगे कि नहीं होगे? यदि ज्ञानी हो तो बिल्कुल भी तैयार नहीं होगे। अज्ञानी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यदि ज्ञानी हो, थोड़े समझदार हो, यदि आपका विवेक है, बुद्धि है, तो आप उस कार्य के लिए नहीं तैयार होंगे। आपको पता है हम जो कर रहे हैं उसका फल मिलने वाला है, कुछ ना कुछ प्राप्त होगा हमको, आपको मालूम है, आपको विश्वास है। इसी को कहते हैं द्रव्य दृष्टि। बिना द्रव्य दृष्टि के माताएं भी कार्य नहीं करती, और माताएं तो छोड़ दो, बिना द्रव्य दृष्टि के एक किसान होता है वो भी कार्य नहीं करता। दूध चुनाते हैं ना, हाँ? अच्छा बताओ, दूध में घी है कि नहीं है? है? पक्का बोलो है? कभी दूध तो पाया देखिए भाई, हाँ? आइडिया नहीं है आपको। दूध पिया तो है, बताओ दूध में घी है कि नहीं है? अच्छा, तो दूध में पूरी तलकर बताओ, हाँ? इतनी सारी माताएं बैठी अभी कह रही थी दूध में, क्यों आए ना जयपुर से, तो जयपुर में दूध अच्छी भैंस का अच्छा मिलता होगा, हाँ? तो जयपुर से आए तो बताओ दूध में घी है बोल रहे आप, तो दूध में पूरी तलकर बताओ, हाँ? है ये बात सही है, लेकिन है नहीं।
ये भी बात सही है। क्या यदि है ही मान ले कोई और दूध चढ़ा दे और दूध में पूरी करने की कोशिश करे, जाकर करबर करके कोशिश करना, हाँ महाराज ने कहा है तो आज है तो बताओ, तो आज जाना और कोशिश करना, क्या दूध में पूरी तलेगी, तलाएगी कि नहीं तलाएगी? नहीं तल सकती है, लेकिन दूध में घी है। एक माँ को बोध होता है कि दूध में घी है, तब वो दूध को जामन देकर जमाती है और उसको विधि पूर्वक बिलोना निकालकर फिर मक्खन निकालकर फिर तपाती है, फिर उसमें से घी निकलता है। ये धर्मनिष्ठ है। यदि दूध में घी का बोध ना हो तो ये प्रक्रिया क्यों करे? उसको फल दिख रहा है, फल पहले देख लेता है आदमी तब कार्य करता है। एक किसान हमारे थे जब यहाँ पर प्रवेश हो रहा था तभी हम लोग देख रहे थे, बैलगाड़ी से अभी भी खेती होती है आसपास, तो हम आ रहे थे देख रहे थे खेत में लगे हुए थे किसान, और एक जने देख रहा था कि ये मुट्ठी के बीज को फेंक रहा है किसान। कोई ना समझ हो तो कहे कि भैया खा ले अच्छा है, व्यर्थ में फेंक रहा है, क्या मिलने वाला है इससे, ये तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन नहीं, उसको भी धर्म दृष्टि है, उसको भी फल दिख रहा है, उसको भी इस बात का बोध है कि कृत्य का नाश नहीं होता, जो कुछ भी कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ फल अवश्य प्राप्त होगा। ये अलग बात है कि बाद में परिस्थिति कैसी होती है, फल अच्छा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है, बारिश नहीं हुई तो नष्ट भी हो सकता है, चिड़िया छूट जाए तो व्यर्थ भी जा सकता है, लेकिन फिर भी उसको विश्वास है कि किया हुआ कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा ही होगा। इसलिए आप चाहे आज करो, चाहे कल करो, और चाहे पुण्य करो, चाहे पाप करो, चाहे छुप के करो, चाहे किसी के सामने करो, यदि आपने किया है तो उसका फल अवश्य ही मिलने वाला है, उसका कभी नाश नहीं होता। और दोनों बात, जो भी प्राप्त हो रहा है वो किए हुए का ही प्राप्त हो रहा है, तो अकृत नाश, इसमें दोनों बात छिपी है। अकृत यानी बिना किया हुआ प्राप्त नहीं हो रहा है, और नाश का मतलब जो किया है वो उसका नाश नहीं होने वाला, उसका फल प्राप्त होने वाला है। यदि आपने आज यहाँ पर थोड़ा सा समय व्यतीत किया है, धर्म ज्ञान में दिया है, तो ये आपका बीज का कार्य करेगा। जिनवाणी का श्रवण, बुद्धि पूर्वक जो भी धर्म का श्रवण करता है, आचार्य भगवान पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है, ग्रंथ है प्राचीन आचार्य महाराज का, जो भी क्या स्नेह पूर्वक प्रीति पूर्वक जिनवाणी का श्रवण करता है, उसको वो निकट भव्य है, भविष्य में बनने वाला भगवान है, कहा आचार्य भगवान। यदि आप प्रीति पूर्वक सुन रहे हैं तो आप चिंता मत करो, आपका ये कर्म नाश होने वाला नहीं है, ये कुछ ना कुछ फल लेकर जाएगा। फल आदमी को दृष्टि में आता है तब व्यक्ति कार्य को करता है, बिना फल को देखे कोई कार्य को कर नहीं सकता, कोई भी हो। और जिसको जैसा फल दृष्टिगोचर होता है वैसे कार्य को करता है। आपको जब फल अधिक महत्वपूर्ण लगता है तो उस फल के लिए आप उतना त्याग करते हो, और यदि फल आपको महत्वपूर्ण ना लगे तो
इसलिए फल की पहले बात की जाती है। आचार्य लोगों ने जब तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ लिखा, उस राजवार्तिक ग्रंथ लिखा, तो उसमें प्रश्न उपस्थित किया कि आपने मोक्ष मार्ग का वर्णन क्यों किया? मोक्ष का वर्णन करना चाहिए और फिर मोक्ष का वर्णन करना चाहिए, तो मोक्ष मार्ग का वर्णन किए बिना मोक्ष का वर्णन किया तो मात्र एक अध्याय में 10वें में, और पूरा 1 से 9 अध्याय में किसका वर्णन किया? मोक्ष मार्ग का वर्णन किया। लेकिन मोक्ष इष्ट है, लेकिन बिना मार्ग के वो प्राप्त नहीं होगी। दूध में घी है, लेकिन बिना प्रक्रिया किए वो मिलेगा नहीं। बीज में फल है, लेकिन बिना जमीन में डाले, बिना पानी डाले प्राप्त होने वाला नहीं। इसी तरह ये जिनवाणी के बीज है, आज हम अपने अंतस में डाल रहे हैं, अंतस की भूमि में। जब समय आएगा तो यही बीज हो सकता है हम नरक में चले जाएं, हो सकता है हम नरक में चले जाएं, लेकिन वहां भी यदि ये जिनवाणी के बीज हमने अपने अंतस में डाले हैं तो वहां काल पाकर वो अपना फल अवश्य प्रदान करेंगे। वहां भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। अशुभ भावों के साथ में सोचो, कल हम विचार कर रहे थे तो सूत्र नारका नित्य अशुभ लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारकियों की लेशा अशुभ होती है, द्रव्य लेशा तो होती ही होती है, भाव लेशा भी अशुभ होती है, लेकिन वो अशुभ लेशा के साथ में रहते हुए सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। कितनी भावों की विचित्रता है। इसलिए मन पवित्र हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके लिए थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। हो सकता है लोग सुन रहे हैं फिर भी पवित्र ना हुआ हो सकता है बीच बीच में अभी अपवित्र हो जाता हो, तो ये स्वाभाविक बात है। जिस तरह रोज स्नान करना जरूरी है, इसी तरह रोज जिनवाणी का पान करना जरूरी है। हम रोज निरंतर जिनवाणी का पान करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको दृष्टिगोचर होगा, आप पाओगे कि जो हम सोच रहे थे कि स्वच्छता हुई नहीं, कोई दिखता है ना अचानक से ही करोड़पति बन गया, तो अचानक से बन गया क्या? तुमको लग रहा है अचानक से, लेकिन ये क्या है? अकृत है क्या? बिना कुछ किए इसकी तो लॉटरी निकल गई, बिना कुछ किए निकल गई, फिर वहां पर लगाना अकृत नहीं किया है कुछ, तुमको लग रहा है ऐसा हो गया, अचानक हो गया, चाहे अच्छा हो गया चाहे बुरा हो गया, आपकी दृष्टि में अचानक हो सकता है, लेकिन उसके पीछे बहुत लंबी प्रक्रिया है। प्रक्रिया करते समय बोध नहीं होता, फल नहीं दिखाई देता। दूध को जमाते हो तब घी नहीं दिखता, दूध को गर्म करते हो तब घी नहीं दिखता, मक्खन निकालते हो तब भी घी नहीं दिखता, लेकिन मक्खन निकालने के बाद में फिर आप देखते हो गैस के ऊपर रखा, तपाया, अचानक से क्या हो गया? वो घी अचानक से प्रकट नहीं हो गया, उसके पीछे इतनी मेहनत लगी हुई है, बहुत लंबी मेहनत की है उसके पीछे। ऐसे ही मन आपको दिख रहा है कि पवित्र नहीं हुआ, लेकिन ये अभी आप मार्ग में हो, पवित्रता के अभ्यास में हो, इसलिए आपको लगता है कि पवित्र नहीं हो रहा, लेकिन आप एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, आपको अचानक से दिखेगा क्या? अचानक से पता चलेगा आपने घर छोड़ दिया, अचानक से लगेगा आपको आपने दीक्षा ले ली, लेकिन कुछ काम अचानक नहीं होता। हमारी दृष्टि में अचानक हम सोच सकते हैं, लेकिन अचानक
अचानक नहीं हुआ, उसके पीछे काम है बहुत सारे। कार्य एक समय में दिखता है, लेकिन कारण ठीक पूर्व का कारण होता है, लेकिन उस कारण का भी कारण होता है जिसको हमारे शास्त्र की भाषा में कहते हैं परंपरा कारण। किसी भी कार्य का एक कारण मुख्य होता है, निमित्त कारण, सहकारी कारण अनेक होते हैं। बिना सहकारी कारण के कभी कार्य नहीं होता। क्या जैन दर्शन की दो प्रमुख बातें ये अपने को सदा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, निमित्त कुछ नहीं करता। बहुत संभल कर सुनना है। ये दो बातें आपको जैन दर्शन की विशेष रूप से बुद्धि पर रखनी चाहिए, सदा काल अपने पास में रखना चाहिए। निमित्त कुछ नहीं करता, क्योंकि जो कार्य हो रहा है, जो कार्य में परिणत हुआ है, सारा काम उसी में हो रहा है। कण कण स्वतंत्र है। इसलिए पहला सिद्धांत हमारा कि निमित्त तो कुछ नहीं करता। आप दर्पण के सामने खड़े हुए, क्या आपने चित्र बना दिया? क्या मेहनत की बताओ आपने? क्यों संगीत दर्पण के सामने रहते हैं सुबह, तुमने क्या मेहनत की दर्पण में तुम्हारा चित्र बन जाए, प्रतिबिंब बन जाए? तुमने बनाया? तुमने नहीं बनाया, तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए निमित्त कुछ नहीं करता। लेकिन दूसरी बात, बिना निमित्त के कुछ नहीं होता। जब भी कार्य होता है, चाहे छोटा से छोटा कार्य हो, चाहे बड़ा से बड़ा कार्य हो, वो कार्य भले ही उस द्रव्य में हुआ है, उसका स्वयं का उपादान कारण है, लेकिन उसके उपादान कारण होने पर भी उसमें बिना निमित्त के नहीं हुआ। लेकिन जब हम कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता, तो वहां पर हमारी बुद्धि ये होती है कि आप बाहरी दृष्टि मत बनाओ, बाहर ही मत देखते रहो। हमेशा यदि बाहर ही बाहर देखते रहोगे तो कभी आत्म कल्याण का विचार कैसे कर पाओगे? तुमको तो हमेशा पराधीनता नजर आएगी, और पराधीनता से कल्याण नहीं होने वाला। तो क्या करो? तो अंतरंग में देखो। क्यों? इसलिए कहा कि निमित्त तो कुछ नहीं करता, बाहर से दृष्टि हटे तुम्हारी। लेकिन इसका मतलब दूसरी बात को भी भूल मत जाना कि तुम सोचो कि भैया निमित्त कुछ नहीं करता, तो हम अभी बंदर मुनि बनकर बैठ जाते हैं मोक्ष, तो इसमें अब मोक्ष कर बताओ। तुम इस कार्य में मोक्ष कर बताओ। जब तुम्हारे ही अधीन है ना, तुम्हारे को किसी निमित्त की जरूरत नहीं है, किसी साधन की जरूरत नहीं है, स्वयं होता है, तो तुम स्वयं मोक्ष कर बताओ। कोई भी नहीं जा सकता। इसलिए दोनों ही बातें आचार्यों ने कही है, और दोनों ही बातें अनेकांत को सिद्ध करती हुई कही गई है। और ये दोनों दृष्टि को जो साथ में रखता है, उसी का कल्याण हो पाता है। ठीक है, दोनों एक साथ रूल को लागू नहीं कर सकता है, लेकिन एक को मुख्य, एक को गौण करना पड़ता है। तो जब हम अंतरंग की दृष्टि को प्रबल करते हैं, मुख्य करते हैं, तो ये बाहिरंग से हमारी दृष्टि हटती है। इसलिए ऐसा कहा। तो हम कह रहे थे कि अकृत यानी जो हुआ है, तुमको लगता है कि अचानक से हो गया, सहसा हो गया, लेकिन सहसा नहीं हुआ। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है, चाहे बुरा हो रहा है, अब सब अपना अपना देख लेना, लगा लेना, ज्यादा नहीं कह रहे।
नहीं तो कहो हमको जो भी मिला, घर मिला, किसने किया? हाँ, अभी अभी आपने सिद्ध चक्र का विधान कराया, तो मैंने सुंदरी की कहानी तब तो महाराज ने सुनाई नहीं, आप कहोगे अब सुना रहे हैं, सुना नहीं रहे, बस इतनी सी बात बता रहे हैं। क्या? कि सब कुछ भाग्य से होगा, छोड़ दो, तो भाग्य से ही होगा। थाली लगाकर आपके सामने परोस कर रख दी हमने, अब एक भाग्यवादी बैठा है, अब बताओ उसका पेट कब भरेगा? हाँ, जब भाग्य का उदय आएगा तो पेट भर जाएगा, भरेगा? नहीं भरेगा। भाग्य से तुमको भोजन मिल गया, लेकिन अब यदि तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे तो तुम्हारा पेट भरने वाला नहीं है, तुम्हारी भूख शांत होने वाली नहीं है। तो भाग्य से तुमको मनुष्य जन्म मिल गया, भाग्य से तुमको नरभोग मिल गया, भाग्य से उच्च कुल जैन कुल मिल गया, भाग्य से देव सद्गुरु का सानिध्य मिल गया। लेकिन अब यदि तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे तो काम होने वाला नहीं, क्योंकि भाग्य और पुरुषार्थ ये दोनों मिलते हैं, और दोनों 50-50% नहीं, दोनों 100-100%। ये दूसरा गणित है, आपके गणित से काम नहीं चलता है। यहाँ दोनों 100-100% मिलते हैं तब काम होता है। भाग्य अकेले से काम नहीं होगा। और कोई सोचे पुरुषार्थ कर रहे हो तो तुम्हारे पास पुरुषार्थ है ना, बोले कोई पुरुषार्थ का एकांत तो पकड़ ले कि हम करते हैं वही होता है, भाग्य कुछ नहीं होता। क्या संगीत सीईओ बन गए हैं तुम? याद करो उस दिन को, पद्मनंदी महाराज विराजमान थे दुर्ग में और तुम्हारा रिजल्ट निकला था, सीईओ बन गए। भाग्य से बन गए क्या तुम? कि पुरुषार्थ से बन गए? ये तो एक दृष्टांत मात्र कह रहा हूं, सभी कार्य में लगा लेना इस बात को। क्या? कि वो जो कार्य हुआ है केवल भाग्य से नहीं हुआ और केवल पुरुषार्थ से भी नहीं हुआ कि लोग सोचेंगे नहीं हम इतना पढ़ेंगे और इतना पढ़ेंगे कि हम पास कर दिखाएंगे। तो ऐसा भी संभव है। आश्चर्य मत समझना कि ज्ञान उसके पास में बहुत है, मेहनत भी बहुत करता है, उसने सब कुछ सही काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर तो इसलिए यदि पुरुषार्थ एकांत से काम होता है तो पुरुषार्थ तो एक मजदूर भी करता है, और यदि भाग्य अकेले से काम होता है तो आज भोजन की थाली लगे तो फिर याद करना भाग्य को। तो इसलिए संक्षेप में बस इतना समझना कि अकेले पुरुषार्थ से काम नहीं होगा, अकेले भाग्य से काम नहीं होगा, दोनों मिलेंगे, दोनों बराबर होंगे तब काम होगा। और भाग्य भी तब जगेगा जब आप अभी पुरुषार्थ करोगे, क्योंकि वर्तमान का पुरुषार्थ ही भविष्य का भाग्य बनता है। नहीं तो आप पूछो, इसलिए अकृत नहीं है वो भाग्य जिसको कह रहे हैं वो भी कृत ही है, लेकिन वर्तमान का नहीं। जो वर्तमान में किया जाता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं, जो भूत में किया हुआ है वो भाग्य कहलाता है। आपने पूर्व भाव में कुछ श्रेष्ठ कार्य किया होगा, कुछ पुण्य का कर्म किया होगा, जो आपको आज उच्च कुल मिला, देव सद्गुरु का सानिध्य मिला, सर्वज्ञ की देशना मिली, ये आपका पूर्व का पुरुषार्थ था जो भाग्य के रूप में बदलकर अभी सामने में आया है। लेकिन अब
अब वर्तमान में आपका पुरुषार्थ यदि नहीं चल रहा, नहीं करोगे तो ये भाग्य भी क्या होने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए अकृत नाश, बिना किए हुए का फल मिलता नहीं है और किए हुए का फल मिले बिना रहता नहीं है। हमको जो प्राप्त हो रहा है वो कृत ही है, हमने ही किया है। और हमने जो आज कर रहे हैं, हमने जो किया है उसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। इसलिए अच्छे कर्म करते जाओ। क्यों? क्योंकि नाश नहीं है। कर रहे हो ना, भले वर्तमान में ना दिखे, किसी को दृष्टि को चलना हो, अशोक या किसी को समझ में ना आए, लेकिन अपन अच्छे काम से पीछे मत हटो। क्योंकि अपन आज कर रहे हैं, आज नहीं दिख रहा, आज नहीं हो रहा काम, लेकिन आपका आज का अच्छा काम कल का आपका भाग्य बनने वाला है। आज जो साधुओं की भक्ति, वैयावृत्ति, सेवा, आराधना करते हैं, वो कल के लिए आपको फिर से ऐसे निमित्त मिल आएगा कि आप जो साधुओं का सानिध्य मिलेगा और आप मंच मार कर बढ़ जाओगे। और यदि आज अच्छा कार्य करना बंद कर दोगे तो कल ऐसे निमित्त भी नहीं मिलने वाले। कल नहीं मिलेगा उच्चकुल, कल नहीं मिलेगा देव साधुओं का सानिध्य। इसीलिए समझना, बात तो सदग्रहणी की करनी थी, तो सदग्रहणी की चर्चा में समय आज आचार्य भगवत कह रहे हैं, एक लाइन में बात कहते हैं कि वही उत्तम सहधर्मिणी है जो अपने धर्म और यश की रक्षा करती है। तो धर्म की रक्षा कब कर पाएगी? जब फल पर दृष्टि जाएगी। यदि फल पर दृष्टि नहीं गई तो धर्म की रक्षा नहीं कर सकती है। यश की रक्षा कब कर पाएगी? जब फल पर दृष्टि जाएगी। इसलिए आचार्य भगवत कह रहे हैं, जो धर्म और यश की रक्षा करती है और प्रेम पूर्वक अपने पति देव की आराधना करती है, प्रीति पूर्वक, लोभवश नहीं। हाँ, लोभवश नहीं। लोभवश कार्य करना अलग बात है। लोभवश कौन करता है? हाँ, ये व्यापारियों को अच्छे से पता है। ग्राहक आता है और हम उससे परेशान होते हैं, कभी भगा भी देते हैं, हमको गुस्सा भी आता है, लेकिन वहां हमारा गुस्सा लोभ के कारण से शांत हो जाता है। वहां पर हमारा गुस्सा, क्योंकि गुस्सा हो जाएंगे तो ग्राहक भाग जाएगा, और ग्राहक भाग जाएगा तो माल नहीं मिलने वाला है। होता कि नहीं होता? तो तुम वहां शांत कर लेते हो। तो यहाँ कह रहे हैं, प्रीति पूर्वक पति देव की सेवा करे, आराधना करे, तब तो सहधर्मिणी। और लोभ के वश भी सेवा करते हैं लोग। ये सेवा ही तो है, तुम और क्या कर रहे हो? ग्राहक की सेवा कर रहे हो कि नहीं? बोलते ये तो कुछ नहीं है, कमाई हमारी कुछ नहीं है, तो सेवा के लिए है, बस हम तो रखे हैं ना, इसमें कमाई नहीं होती। कहते तो यही हो ना, सेवा नहीं है वो। ठीक, तो ये अंतर है। तो इसलिए उत्तम सहधर्मिणी बनना हो तो दो चीज की रक्षा करो, एक धर्म की, दूसरी यश की। यदि धर्म की रक्षा करोगे तो आत्म कल्याण होगा, और यश की रक्षा करोगे तो इस लोक में सम्मान प्राप्त होगा और धर्म ध्यान होगा। यश के साथ धर्म जुड़ा हुआ है। बिना यश के धर्म को टिका पाना मुश्किल होता है। यश प्राप्त होते रहता है। सुनो, अभी ऊपर कह देता हूं मैं, बात तो बड़ी थोड़ी सी कड़वी है, थोड़ी सी अच्छी ना लगे, लेकिन
आप लोग जो बार बार महाराज के पास आकर नमोस्तु करते हो, दर्शन करने आते हो, तो आप लोग महाराज को मोक्ष मार्ग में स्थित करते हो। आपको नहीं लगता है, लेकिन क्या कह रहा हूं, सम्मान मिलते रहता है ना, तो आदमी उस काम में लगे रहता है। एक प्रकार का सम्मान है ये भी। हाँ, आपको लगेगा कि अरे सम्मान के लिए लगा, सम्मान के लिए नहीं लगा, लेकिन मैं कह रहा हूं उस पंचम काल में निमित्त और नैमित्तिक संबंध ऐसी देश काल परिस्थिति है, यदि एकांत से ले जाकर बैठा के महाराज बनाकर कोई भी ना दिखे उसको, तो भेष के साधु रह सकते हैं, भाव के साधु रहना मुश्किल बात है। कोई कदाचित रह जाए तो उनकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं सामान्य बात कर रहा हूं। क्या कि दूसरे का सम्मान, यश हमको धर्म में जीवित रखता है। यदि सम्मान ना मिले तो धर्म में जीवित रहना भी मुश्किल काम है। यश से धर्म भी चलता है और धर्म से यश भी चलता है, दोनों साथ में चलते हैं। धर्म के कारण ही यश हो रहा है और यश बना हुआ है, इसलिए धर्म में टिका हुआ है। अभी समय तो हो गया, लेकिन फिर भी कहता हूं, सोचो लोग गलत काम करने से क्यों बचते हैं? हाँ, अपयश ना हो जाए, तो अपयश ना हो जाए इसलिए गलत काम यानी अधर्म से बचाना। तो यश ने आपको धर्म में स्थित किया कि नहीं किया? हाँ, आचार्य भगवान समर्थ भद्र स्वामी कहते हैं, हम नहीं कह रहे, आप स्वयं स्तोत्र उठाकर पढ़ना। उसने कहा, जन्मों की लोलोपे नुबंध दोस्तों भयाद कार्वेश न प्रवर्तते, इहा मुद्रा पे नुबंध दोषित कथम सुखे संस जति चापवित। आचार्य भगवान अभिनंदन नाथ स्वामी की स्तुति करते हुए आचार्य भगवान समर्थ भद्र स्वामी कह रहे हैं, आज ही जसपुर के लोग सोच रहे हैं महाराज ने आज तक ऐसे प्रवचन नहीं किए। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सुनने वाले श्रोता बोलते हैं तो आदमी वैसा कथन करता है, और कथन करता नहीं है, सहज ऐसा उत्पन्न होकर आता है सामने। क्या आज तक इन लोगों ने 3 महीने में ये भाषा नहीं सुनी हमारे मुंह से? क्यों? क्योंकि विषय चल रहा था, कुरल ग्रंथ नीति के शास्त्र सामान्य प्रवचन चल रहे थे, सहधर्मिणी की चर्चा, गृहस्थ की चर्चा, ये शास्त्रीय चर्चा। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये प्रभाव है। हमने नहीं सोचा, हम तो ये सोच कर आए थे आज इसको सामने रख के बोलना चालू करेंगे, लेकिन जब बोलना चालू किया तो सहज नियोग है, सहज नियोग है। इसलिए समझना, यश कहा आचार्य भगवान ने कि जो सामान्य जन है वो भी राज्य के भय से, पुलिस के भय से क्या पाप के कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। भय है ना जी, तो भय से भी धर्म चल रहा है। ऐसा नहीं समझना कि भय से धर्म नहीं चल रहा, भय से भी धर्म चल रहा है। वही आगे चलकर आपको सत्य मार्ग में प्रतिष्ठित करता है। शुरू में आपको नियम दिया जाता है, आपको कौन बताएगा कि भगवान ये सर्वज्ञ है, ये वीतरागी है, ये हितोपदेश, ये कुछ नहीं बताया। शुरू में तो क्या कहा आपसे, या तुम रोज दर्शन करने जाया करो। तो जो काम किया गया, तो आप धीरे धीरे उस मार्ग पर चलते हुए आप इस यहां तक पहुंच पाए। और यदि वो काम नहीं करते तो ऐसे ही यदि यश के कारण से भी आप धर्म के मार्ग में लगे हो, तो आप आगे बढ़ते बढ़ते धर्म में प्रतिष्ठित हो जाओगे। और कोई सोचे कि जाने तो यश वश कुछ नहीं होता, हमको कोई मतलब नहीं है, तो उसकी क्रियाएं भी क्या स्वच्छंदी हो जाएगी,
वो स्वच्छंदी हो जाएगा, और स्वच्छंदी हो जाएगा तो धर्म में स्थित होगा कि चुप हो जाएगा। तो इसलिए धर्म से यश और यश से धर्म दोनों कनेक्टिंग है। दृष्टि की बात है, अपनी अपनी दृष्टि की बात है, सोचने की बात है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि धर्म और यश की रक्षा करो, और प्रेम पूर्वक जो पति की सेवा करता है वही सहधर्मिणी है। अन्य सब पत्नी है। पत्नी यानी पतन का कारण है। ठीक, ऐसा जानना। आप सभी को सद्धर्म की प्राप्ति हो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। जय गुरु परम पूज्य आचार्य विश्वनाथ सागर जी महाराज की जय।